समन्वित खेती करके कमाए अच्छी आय। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में सही समय पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और फसल सुरक्षा करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के विषय विशेषज्ञ एचएल सगर। किसान भाइयों, आप में से अधिकांश किसानों ने गेहूं की बोनी की होगी और इस समय गेहूं गबोट स्थिति जिसे हम कहते हैं उसमें है कई किसानों के यहाँ। इस अवस्था में किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा 25 से 30% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होता है। इसीलिए इनका नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। गेहूं की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। इसके अलावा सिंचाई निरंतर गेहूं की फसल में करते रहना चाहिए। प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल से, दूसरी सिंचाई 40 से 42 दिन के अंतराल से और अब तीसरी सिंचाई की अवस्था गेहूं में गबोट के टाइम पे आ चुकी है। सिंचाई चाहे आप बहा के दे रहे हो, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जल है तो आप पानी आप बहा कर भी दे सकते हैं। बहा के देने में आपको यह देखना होगा कि कहीं झील या ऐसे गड्ढे खेत में ना हो जिसमें पानी भराव हो। अगर पानी भराव है तो जल निकास का उसमें प्रबंध करें, और अगर पानी की मात्रा आपके पास कम है तो ऐसे क्षेत्रों में आप स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई दे सकते हैं। तो कम पानी में आप अधिक क्षेत्र की सिंचाई स्प्रिंकलर के द्वारा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों के पास पानी पर्याप्त मात्रा में है वो अपने गेहूं में 5 सिंचाइयाँ तक दे सकते हैं और हर सिंचाई के मध्य में कम से कम 20 दिन का अंतराल आप रखें। और जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है वो कम से कम 3 या 4 सिंचाई गेहूं में अवश्य करें, जिससे पैदावार पर ज़्यादा विपरीत प्रभाव ना पड़े। सिंचाई करने के उपरांत बची हुई शेष मात्रा अगर यूरिया की रह गई है तो वो भी टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप इस समय देना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं के पौधा काफ़ी अच्छा सुदृढ़ मजबूत बनेगा और उसकी वेजिटेटिव जो वनस्पतिक वृद्धि है वो भी अच्छे से होगी। गेहूं अगर आपको पीला दिखाई दे या ज़्यादा पानी भराव के कारण गेहूं पीला पड़ गया हो, वहाँ 19-19-19 का स्प्रे भी आप इसमें कर सकते हैं, जिससे जो गेहूं पीला पड़ा है उसे ठीक किया जा सकता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू कीट और दीमक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। दीमक का भी प्रकोप देखा जाता है। तो दीमक की पहचान हम कैसे करेंगे कि खेत में जब आप घूमेंगे तो आपको कई जगह जब पौधे सूखे हुए देखें, पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो पौधे जड़ से कटा हुआ आपको दिखेगा। इससे आप ये समझें, और दीमक भी आपको देखने को खेत में मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि खेत की मेड़ों पे कहीं आपको दीमक के टीले नज़र आएँ तो इन टीलों को आप खुदवा दें या उनमें पानी भरवा दें या क्लोरपेरिफास दवा
रेत में मिलवा के इन टीनों के अंदर डलवा दें और उसमें पानी डलवा दें, जिससे ये दीमक ख़त्म हो जाए। अगर दीमक हमारे खेत में है तो ऐसी अवस्था में क्लोरपाइरीफास नामक दवा 1 लीटर रेत में मिलाएं और उस रेत को पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर दें, छिड़क दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। ऐसा करने से हमारे खेत से दीमक को हम समाप्त कर सकते हैं और हमारी जो गेहूं की फसल है उसे हम दीमक कीट से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी कुछ वर्षों से यह भी देखा जाता है कि जड़ माहू का भी प्रकोप गेहूं में देखा गया है। जड़ माहू के प्रकोप से गेहूं की बढ़वार रुक जाती है और गेहूं पीला पड़ के सूखने लगता है। ग्रसित पौधे को अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो जड़ों में चिपचिपा पदार्थ और फंगस लगी हुई आपको वहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि फंगस तो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। माहू नामक कीड़ा भी आप उस जड़ के उसमें देख सकते हैं। अगर प्रकोप ज़्यादा है तो आप इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा के रूप में इमिडाक्लोपीड नामक दवा का स्प्रे करके आप जड़ माहू से गेहूं की फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का सबसे घातक रोग है कंटवा। इसके प्रकोप से फसल के उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। इसीलिए किसानों को इस रोग की पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करना चाहिए, तभी उनको गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिल पाएगा। कहीं कहीं खेत में जब बालियां निकलती हैं गेहूं की तो उस समय बालियां काली पड़ने लगती हैं। कंडवा रोग लेटर स्टेज में इन काली बालियों से पाउडर उड़ने लगता है, काला काला सा, और ये पाउडर अन्य बालियों पे पहुंचकर गेहूं के अन्य पौधों को भी ग्रसित करता है। तो ऐसी अवस्था अगर आप गेहूं में देखें तो ऐसे पौधों की बालियों को काट कर पॉलीथीन में आप एकत्र कर लें और एकत्र करने के बाद इनको या तो जला दें या ज़मीन के अंदर मिट्टी में कहीं इनको गड़ा दें। तो इससे आप इस कंडवा रोग को अपनी गेहूं की फसल में फैलने से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक।